हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए कितना सुंदर सा ये कमल का फूल बनाना लेकर आई हूँ। क्रोशे से बना हुआ ये फूल बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये 4 कलर की ऊन ली है, एक येलो, एक ग्रीन, एक लाइट पिंक और एक ये डार्क पिंक, और मैंने ये 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम येलो कलर का धागा लेंगे और हम एक 6 चेन बनाएंगे। ये हमने एक स्लिप नॉट बनाई और अब हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम स्लिप नॉट के साथ इसको बंद करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब हम इस सर्कल के अंदर 10 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था, हम इसके इस चेन में इसको लेंगे और स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया है। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर से इसी के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो पहले राउंड में हमने ये 10 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं और दूसरे राउंड में हम अब 15 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो हमने फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लिया, इसी सर्कल में डाला हमने और फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। नीचे हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, अब हम 15 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे यहाँ 15 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। अब हम इसे फिर से इस फर्स्ट अपने जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था इसकी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारा सर्कल बन गया फिर से। अब हम इसी तरह से एक बार इसके ऊपर एक राउंड हम और बनाएंगे। तो अब हम एक चेन लेंगे और फिर से क्रोशिया हुक को धागे पर लेकर इसी लूप इसके अंदर से सर्कल के अंदर से हम इस तरह से बनाएंगे। पहले राउंड में हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, दूसरे राउंड में हमने 15 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे और अब ये हमारा तीसरा राउंड है। तो इसमें हम 24 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरे 24 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं और मैंने इसे ये फर्स्ट चेन में अपनी में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। यहाँ से हम दूसरे कलर की ऊन इसमें लगाएंगे। अब हम क्रोशिया हुक में इस धागे को हम अब जोड़ लेंगे। तो पहले हम इसको निकाल कर इसमें एक गांठ लगा लेंगे, नॉट लगाएंगे एक,
अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और हम ये एक लूप स्किप करेंगे और नेक्स्ट लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 1 लूप हम स्किप करेंगे और इससे जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और हम ये एक लूप हम स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट लूप में हम ये बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया स्टिच हम बनाएंगे। हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, अब हम ये एक चेन हम स्किप करेंगे और इस नेक्स्ट लूप में हम इसको बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ हम इसको जोड़ देंगे। इसी तरह से हम अपना ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे टोटल इसमें 12 लूप बनेंगे। ये देखिए, ये हमारी 11 जो हमने लूप बनाए हैं वो 11 हो गए हैं और ये अब हमारा 12th लूप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बनेगा। अब ये देखिए हमारी एक चेन ये लूप है, इसको हम स्किप करेंगे और ये जो हमारा हमने पहला बनाया था इसी वाली चेन में हम इसको जोड़ देंगे। इस बार हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारे 12 लूप हो गए हैं। अब ये हमारी जो नेक्स्ट चेन है, ये देखिए लूप बना है, ये जो हमारा अब पहला लूप बना है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम 2 चेन लेंगे और इसमें एक पिकॉट बनाएंगे। तो ये जो हमारा किनारा है, ये देखिए, ये इनमें से हम निकालेंगे। ये 2 चेन है, तो ये जो हमारी तीसरी चेन है इसमें से हम इसको निकालेंगे और इन 2 में से निकालेंगे, ये देखिए, और हम इसका एक पिकॉट बनाएंगे। ये हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, तो ये एक हमारा कंगूरा बन गया है। अब हम फिर से 2 बार धागे को क्रोशिया ऊपर लपेटेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे। अब हम उल्टे बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब ये हमने ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाया, ये हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया और अब हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। सॉरी, अब हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये एक पंखुड़ी हमारी बनकर तैयार है। अब हम ये जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इससे जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम फिर से एक पंखुड़ी बनाएंगे। तो हम इसी तरह से बनाएंगे, इसमें एक पंखुड़ी बनाएंगे, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, फिर इसमें एक पंखुड़ी, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये तो हमारे ये 12 जो हमने लूप बनाए थे इसमें हमारी इस तरह से 6 पंखुड़ियाँ फूल की बनेंगी। इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया है। अब हम इसमें फिर से ये पंखुड़ी बनाएंगे। तो फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच लिया, हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच लिया, एक हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया, एक हम ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इसमें बनाएंगे।
अब फिर से हम यहाँ 2 चेन लेंगे और एक पीकॉट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जो हमारी ये हमने चेन है 1 2 और जो थर्ड चेन है ये, और इसके पीछे की जो ये है इसमें दोनों में से हम निकालेंगे और स्लिप स्टिच एक बनाकर इसको इसका एक कंगूरा जैसा बनाएंगे, जिससे ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 2 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया ऊपर। ये देखिए अब हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और अब हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच इसी लूप में बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी पत्ती बनकर तैयार है। अब हम इस नेक्स्ट गैप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इस नेक्स्ट गैप में फिर से एक इसकी पेटल बनाएंगे। तो फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच लेंगे, एक हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे। इसी तरह से अब हम ये अपनी पूरी पंखुड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने अपनी पूरी 6 पत्तियाँ बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 6 पंखुड़ियाँ बन गई हैं। अब मैंने ये इसमें सिंगल स्टिच के साथ जोड़ लिया है। अब मैं लास्ट में ये जो मेरी ये वाली मैंने पंखुड़ी बनाई थी, इसमें के इस लूप में मैं इसको एक स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी। अब मैं 2 चेन बनाऊँगी, तो 1 2, और मैं लूप को थोड़ा सा ढीला करके क्रोशिया हुक से निकालूंगी। और ये जो हमने 2 गैप हमारे पिछली बार हमने बनाए थे लूप, इसमें हम इस वाले में से अंदर डालेंगे क्रोशिया को और इस तरह से हम बाहर निकालेंगे। ये फिर से देखते हैं हम। ये देखिए ये जो हमने पिछली बार लूप बनाए थे, इसमें से हम क्रोशिया हुक को ऐसे डालेंगे और इधर से हम निकालेंगे। और ये जो हमने लूप जो हमने ढीला किया था, छोड़ा था, इसको हम इस तरह से क्रोशिया हुक में फंसाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए मैंने क्रोशिया हुक को लिया, इस लूप में से नीचे से डाला और इस लूप में से हमने पीछे से निकाला। अभी पीछे आ गया। अभी जो हमारा ये फंदा है, इसको हम क्रोशिया हुक में डालेंगे, इस तरह से थोड़ा खींचेंगे और इस साइड में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। ऊपर जब हमने ये वाले लूप बनाए थे तो हमने 3 चेन बनाई थी। इस बार हम 4 चेन बना रहे हैं और उसी तरह से ये हमने यहाँ एक जोड़ा, यहाँ इसी तरह से इन सब में हम पहले की तरह इसमें बनाएंगे। तो हमने 4 चेन बनाई और ये देखिए इसमें हम इस तरह से हमने डाला और इधर से निकाला। ये अब हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। फिर से हम इसमें डाल कर इसको बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने ये अपनी लास्ट 4 चेन बनाई है और मैं अब इसको इसी जिसमें से हमने ये पहली बनाई थी, इसी लूप में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये दोबारा से, ये देखिए पीछे से कुछ इस तरह से आएगा। ये इस तरह से मैंने ये इसमें पूरे 12 लूप दोबारा से बना लिए हैं। अब हम फिर से ये जो हमारा नेक्स्ट लूप है, इसमें हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। पिछली बार जो पत्तियां हमने बनाई थी, तो एक जो हमारा ये लूप है ये इसके पीछे आ रहा है और एक हमारा ये लूप इन पत्तियों के बीच में आ रहा है। ये देखिए, तो इस बार हम जब पत्ती बनाएंगे तो हम इस पत्ती के पीछे नहीं बनाएंगे, इस जगह पर बनाएंगे जहाँ हमारी आगे की पत्ती नहीं आ रही है। तो ये जो पीछे हमारा लूप है, इसमें अब हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इसमें अब हम ये पंखुड़ी बनाएंगे। तो हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच लेंगे, एक हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे
इस पत्ती को अब हम आगे वाली पत्ती से थोड़ा बड़ा बनाएंगे, आगे वाली पंखुड़ी से पीछे वाली पंखुड़ी हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे। तो इसमें हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसमें अब हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इसमें बनाएंगे। तो 2 बार हम धागे को लपेटेंगे और 1 2 3, ये एक हमारा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और एक पीकॉट बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी एक कंगूरा बन गया। अब हम फिर से 2 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया ऊपर और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे पहले हमने बनाए थे। अब इसी तरह से अब हम उल्टा बनाएंगे। अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और अब हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट वाली जो हमारा गैप है, ये जो लूप बनाया है हमने, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले लूप में जो इन दोनों पत्तियों के बीच में आ रहा है, इन दोनों पंखुड़ियों के उसी तरह से हम अब इस नेक्स्ट वाले गैप में एक पंखुड़ी बनाएंगे। तो उसी तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, अब हम एक पीकॉट बनाएंगे। तो हमने 2 चेन लेंगे और ये जो इसकी किनारी है, इसमें से हम इसको फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच एंड नाउ 1 सिंगल स्टिच। अब हम नेक्स्ट लूप में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट पंखुड़ी हम इससे नेक्स्ट इस लूप में बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा और हम इस रो को पूरी को इसी तरह से अपनी तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमारी सेकंड रो की सारी पंखुड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम ये जो हमारा लास्ट का गैप है, जो लूप है, इसमें हम एक सिंगल स्टिच के साथ इसको बंद करेंगे। अब ये जो हमने फर्स्ट पंखुड़ी बनाई थी, इसका जो पहला लूप है, इसमें हम ये देखिए, इसका जो पहला लूप है, इसमें हम इसको डालेंगे और एक स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद करेंगे इस तरह से। अब हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इस लूप को थोड़ा ढीला कर छोड़ेंगे और ये देखिए, ये जो हमारे 2 गैप हैं, 1 और 2, तो इस वाले हम ये जो हमारी लूप है, इसके नीचे वाले में हम पीछे से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस वाले में से निकालेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा क्रोशिया का हमने धागा फंदा छोड़ा था, थोड़ा ढीला करके इसको हम क्रोशिया हुक में फंसाएंगे और इस तरह से पीछे से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम
5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 चेन बना ली हैं। ये देखिए पहली लाइन में हमने 3 चेन्स बनाई थी, दूसरी में हमने 4 बनाई थी, अब तीसरी में हम 5 चेन बना रहे हैं। तो हमें पंखुड़ी की जितनी भी लाइनें बनानी हैं उसी बार में हमें एक एक चेन बढ़ाते जाना है। ये हमने 4 चेन ली। अब हम ये जो इससे नेक्स्ट है लूप, इस वाले लूप में से हम इसको निकाल लेंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और इससे जो नेक्स्ट ये हमारा लूप आ रहा है, ये देखिए इसमें से हम इसी तरह से इसको बनाएंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट गैप है ये देखिए, इसमें से हम पीछे से क्रोशा डालेंगे और दूसरी साइड से पीछे निकालकर फंदे को इधर की साइड ले आएंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने अब ये देखिए इसमें मैंने ये जॉइंट किया है। अब मैं इसे यहाँ एक चेन लेकर बंद करूँगी, यहाँ मैं अब दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी। ये मैंने 2 रो इस कलर की बनाई हैं। ये जो मैंने फूल बनाया है इसमें मैंने ये 3 रोज़ एक कलर की बनाई है और 2 रो बाद में मैंने जो बड़ी जो बनाई है वो दूसरे कलर की बनाई है। इसमें मैं 2 रो इस हल्के रंग की बना रही हूँ और 3 रो में बड़े कलर की बनाऊँगी, डार्क कलर की बनाऊँगी। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसमें 3 कलर भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने केवल डार्क कलर से एक ही पत्ती बनाई है, बाकी 3 पत्तियाँ मैंने इसमें जो 3 पंखुड़ियों की लाइन है वो मैंने हल्के लाइट कलर से बनाई है और लास्ट की मैंने डार्क पिंक से बनाई है। तो ये आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको चाहिए या जितना छोटा चाहिए या 3 शेड में चाहिए आप ये उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब दूसरा कलर ऐड करूँगी। ये मैंने एक स्लिप नॉट लगाई है। तो ये देखिए ये मेरी पहला गैप है, इसमें मैं इसको एक सिंगल स्टिच के साथ इसको जोड़ लूँगी उनको। अभी जो मेरा नेक्स्ट गैप है इसमें मैं एक सिंगल स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए ये जो मेरा फर्स्ट लूप था ये पंखुड़ी के पीछे आ रहा था, इसमें मैंने सिंगल स्टिच बनाया और ये जो दोनों पंखुड़ियों के बीच में जो लूप आ रहा है इसमें अब मैं एक सिंगल स्टिच बनाऊंगी, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, मतलब इसमें मैं अब दूसरी पंखुड़ी पहली अपनी बनाऊंगी। तो ये मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया, इसमें मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया। अब मैं इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। इसमें मैंने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था। सेकंड जो रो है इसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे। अब ये मेरी थर्ड पंखुड़ी की जो थर्ड रो है इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच, 3 डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए इस तरह से। अब मैं एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। अब मैं एक इसमें पिकॉट बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं 2 चेन लूंगी और ये देखिए इसी तरह से ये तीसरी जो नंबर की चेन है इसमें इसको एक स्लिप स्टिच के साथ में जोड़ूंगी। अब मैं फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। अब मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। दो, 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। अब मैं
1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच and now 1 single crochet stitch. Now single crochet stitch in the next loop. अब ये जो हमारा अगला लूप है इसमें भी हम एक इसकी पंखुड़ी बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया स्टिच, 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच एंड 3 डबल क्रोशिया स्टिच, 1 2 3 and now 1 triple crochet stitch. अब इस तरह से हम एक पिकॉट बनाएंगे इसमें। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 double crochet stitch, 3 double crochet stitch. Now 1 half double crochet stitch and then 1 single crochet stitch in the same loop. ये देखिए, ये हमारी पंखुड़ी की तीसरी लाइन तैयार हो गई है। अब ये नेक्स्ट लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से हम अपनी इसकी थर्ड रो तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मेरी पंखुड़ी की थर्ड रो भी हो गई है कंप्लीट। ये मैंने इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लिया है और अब मैं इसको, ये जो हमारी इसकी थर्ड रो की पहली पत्ती थी, इसमें इसका जो पहला लूप है इसमें मैं इसको एक स्लिप स्टिच के साथ जोड़ूंगी। अब मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, धागे को निकालेंगे और फिर से ये जो हमारा गैप है, ये देखिए जो हमारा गैप है इसमें हम डालेंगे इस तरह से और पीछे से आगे से क्रोशियो को पीछे निकालेंगे। और ये जो हमारा ये लूप है, जो फंदा हमने छोड़ा था, इसको हम क्रोशियो में फंसाएंगे और इस तरह से हम इसको पीछे ले आएंगे। अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे। ये देखिए, क्रोशियो को हम पीछे से डालेंगे इस तरह से इस लूप में और आगे लाते हुए फिर से पीछे नेक्स्ट लूप से निकालेंगे और ये जो हमने फंदा ढीला छोड़ा हुआ है इसको हम क्रोशिया हुक में डाल देंगे इस तरह से और फिर से हम क्रोशिया हुक को आगे ले आएंगे। ये देखिए, ये हमारा लूप हो गया है। अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, सेकेंड रो में हमने 4 चेन बनाई थी, थर्ड रो में हमने 5 चेन्स बनाई थी और अब हम 6 चेन बनाएंगे। इसलिए जितना भी बड़ा हमें ये लोटस का फूल बनाना है, हमें उस हिसाब से एक एक चेन इसमें बढ़ाते जानी है। तो ये हमने एक यहाँ बनाया है। अब नेक्स्ट ये जो हमारा ये आ रहा है लूप, इसमें हम इसमें डालेंगे और उसी तरह से ये हम फिर से अपने 12 लूप बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी
4th रो के लिए भी ये लूप अपने 6 चेन के साथ बना लिए हैं। अब हम इस लूप में ये क्योंकि इस पत्ती के पीछे आ रहा है तो हम इसमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो नेक्स्ट लूप है हमारा जो इन 2 पत्तियों के बीच में आ रहा है, इसमें हम फिर से पंखुड़ी बनाएंगे। तो हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, एक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, और इसमें हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच एंड 3 डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें हमने एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाया है, लेकिन ये पत्ती हमें इनसे भी बड़ी बनानी है। तो अब हमने ट्रिपल क्रोशिया स्टिच में हम 2 बार धागे को क्रोशिया हुक पर लेते थे, अब हम इससे भी बड़ा एक स्टिच बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया से। तो हम धागे को 3 बार क्रोशिया हुक पर लेंगे, 1 एक बार हमने लिया, 2 बार, 3 बार। अब हम इसको इसमें डालकर फंदा निकालेंगे। अब हमारे लूप पर ये 1 2 3 4 5 6 लूप्स हैं, तो अब हम इनको 4 बार में निकालेंगे। ये देखिए, पहले हमने 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, 2, फिर से 2 निकाले, 3, और फिर से ये 2 निकाले। ये हमने 4 बार में एक स्टिच अपना कंप्लीट किया। अब हम एक पीकॉट बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे हम, और उसी तरह से हम इसमें एक पीकॉट बनाएंगे। अब फिर से हम ये बड़ा वाला लूप बनाएंगे, तो हम 3 बार क्रोशिया हुक पर धागे को लेंगे, 1 2 3, इसमें डालेंगे। अब इसको हम 4 बार में निकालेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। अब हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट लूप है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, और इससे जो नेक्स्ट लूप है, इसमें हम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे पहले, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया से भी बड़ा स्टिच बनाएंगे। तो हम 3 बार धागे को लपेटेंगे, हमने 2 बार लिया और ये तीसरी बार, तो 1 2 3 4। अब हम इसमें डाला हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 लूप्स हमारे क्रोशिया ऊपर अब हैं। तो अब हम इनको 4 बार में बंद कर बनाएंगे पूरा स्टिच। हम 1 2 3 4। अब हम 2 चेन लेंगे और एक पीकॉट बनाएंगे। अब हम फिर से 3 बार धागे को लपेटेंगे, 1 2 3, और फिर से
ये देखिए 5 लूप हो गए हमारे क्रोशिया ऊपर। 2-2 करके इनको निकालेंगे हम और 4 बार में पूरा निकालेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तीन हम इसमें डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और एक हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए फूल हमारा कुछ इस तरह से आएगा और इसी तरह से हम अपनी ये पूरी 4th रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर अपनी सारी पत्तियाँ बनाकर इसको जोड़ लिया है। अब मैं फिर से 2 चेन बनाऊंगी। 1 2 लूप को ढीला रखेंगे थोड़ा और फिर से हमारा जो ये गैप है इसमें से क्रोशिया को डालेंगे हम और पीछे से निकालते हुए इस तरह पीछे लाएंगे, आगे से निकालते हुए। और ये जो हमारा फंदा है इसमें हम क्रोशिया को अटका कर पीछे से आगे से पीछे निकाल लेंगे। ये देखिए और हम ये देखिए यहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ 4 बनाई थी, यहाँ 5 चेन बनाई थी, यहाँ हमने 6 चेन बनाई थी। नाउ अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह से हम ये यहाँ पर ये देखिए उसी तरह से जैसे हमने बाकी पहले लाइनों में जोड़ा था उसी तरह से हम अब ये बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और अब हम यहाँ को इससे एक सिंगल स्टिच के साथ अब हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। इसी तरह से हम अपनी इसकी 5th रो बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने अपनी 5th रो के लिए ये लूप्स बना लिए हैं। अब मैं इस नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी नेक्स्ट लूप में और इससे नेक्स्ट लूप में अब हम एक पत्ती बनाएंगे क्योंकि ये इन 2 पत्तियों के बीच में आ रहा है। तो इसके लिए हम पहले एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर हम एक इसमें 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 3, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। अब हम इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, एंड 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। अब हम इसमें एक 3 बार लपेट कर जो हमने बड़ा स्टिच बनाया था वो बनाएंगे। तो ये हमने 1 2 3 बार लिया, ये हमारे पर हुक पर अब 5 हो गए। अब हम इनको 4 बार करके बंद करेंगे, निकालेंगे, पूरा स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। अब हम फिर से एक पीकॉट बनाएंगे 2 चेन लेकर। अब फिर से हम 3 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया हुक पर और 2-2 लूप करके हम इस स्टिच को 4 बार में निकालेंगे। 2 3 4। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे।
अब हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और एक हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में हम इसे एक सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और फिर से नेक्स्ट पत्ती हम नेक्स्ट लूप में बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने अपनी सारी पत्तियां बना ली हैं। मैंने अपनी लास्ट वाली रो भी कंप्लीट कर ली है और उसके ऊपर मैंने ये एक किनारी दी है लाइट पिंक कलर की। केवल डार्क जो मैंने लाइनें बनाई हैं डार्क पिंक की जो पंखुड़ियाँ बनाई हैं उनमें मैंने ये लाइट पिंक का शेड दिया है। इस वाले कमल को मैं आधा खिला हुआ और आधा बंद बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये ऊपर की जो बंद पंखुड़ियाँ रखी हैं उनमें मैंने ये शेड नहीं दिया है। दूसरे रंग की किनारी मैंने इसमें नहीं बनाई है। और ये वाला कमल मैंने पूरा खिला हुआ बनाया है। इसमें मैंने कोई भी किनारी नहीं दी है। डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बने हुए हैं। केवल जो ऊन मैंने इसमें यूज़ की है और जो ऊन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ऊन का डिफरेंस है केवल, और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। ये देखिए ये किनारी मैंने बनाई है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक पत्ती बचा कर रखी हुई है। ये हमारी जो अब इस पर किनारी आ रही है इस पंखुड़ी की, इसके जो इसका बैक लूप है हम केवल उसमें से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये इसका बैक लूप है। फ्रंट लूप हमें नहीं बनाना है, हमें इसका केवल बैक लूप में एक स्लिप स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये केवल हम बैक लूप में से ही हम इसको डाल रहे हैं। ये देखिए ये इसका फ्रंट लूप है और ये वाला इसका फ्रंट लूप है और ये इसका बैक लूप है। तो हमें फ्रंट लूप में नहीं डालना है, हमें केवल बैक लूप में ही क्रोशिया हुक को डालकर स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए अब ये हमारा जो पिकॉट हमने यहाँ बनाई थी ये कंगूरा, वहाँ हम आ गए हैं। तो फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और ये जो हमने हमारी ये है तीसरा जो हमारी चेन है इसमें डालकर हम उसी तरह से यहाँ पर भी एक पिकॉट बना लेंगे। ये और ये जो जगह हमारी है ये देखिए इसमें हम इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच के साथ। और हम इसी तरह से बाकी सारे स्लिप स्टिच भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बिल्कुल सीधी आ आएगी। इसी तरह से हमें ये जहाँ जहाँ हमें किनारी बनानी है वहाँ वहाँ हमें ये बना लेना है। अब हम फूल की पत्ती बनाएंगे। तो पत्ती के लिए हमने देखिए इसमें हमने 3 चेन बनाई, इसमें हमने 4 बनाई, इसमें हमने 5 बनाई और इस लाइन में हमने 6 बनाई। फिर हमने 7 लाइनें बनाई अपनी लास्ट वाली लाइन के लिए 7 चेन बनाई। अब हम पत्ती के लिए 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसी तरह से जैसे हमने बाकी सब की थी उसी तरह से हम इसको लूप बनाएंगे सिंगल स्टिच के साथ जोड़ जोड़ के। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी लाइन में पत्तियों के लिए भी ग्रीन कलर से लूप बना लेंगे। ये देखिए हमने ये सारे लूप बना लिए हैं। अब ये हमारी फर्स्ट लूप है, तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमारा सेकंड लूप है जो इन दोनों पत्तियों के बीच में आ रहा है इसमें हम पत्ती बनाएंगे। तो पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हम इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच
और अब हम एक और इस जिससे ये इन दोनों से बड़ी बने तो एक हम बड़ा स्टिच और बनाएंगे। उसके लिए हम 3 बार धागे को क्रोशिया हुक पर लपेटेंगे और इस तरह से अब हम इसको, ये जो हमारे 1 2 3 4 5 लूप हमारे धागे पर, हमारे क्रोशिया हुक पर 5 लूप हैं, इनको हम 4 बार में 2 2 करके निकालेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब हम एक पिक 2 चेन लेकर पिकॉट बनाएंगे उसी तरह से। अब हम फिर से 3 बार धागे को लपेटेंगे और उसी तरह से जैसे पहले हम सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया ऐसे उठाते हैं, फिर उसी तरह से अब हम उल्टा करेंगे रिवर्स। तो हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार हमने ये इसको निकाल दिया। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, अब हम 4 इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, अब हम इसमें 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। Now 1 half double crochet stitch and now 1 single crochet stitch। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पत्ती बनकर आएगी। अब हम नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम नेक्स्ट पत्ती इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरी अपनी लाइन बना लेंगे। 6 पत्तियां हमारी इसमें बनेंगी। ये देखिए, ये मैंने अपनी पूरी पत्तियां बना ली हैं। कितना सुंदर हमारा ये फूल बनकर लग रहा है। देखिए, अब ये मैंने यहाँ बंद कर लिया। अब ये मैं धागा अब यहाँ इसको मैं बंद कर लूँगी। पहले हम इसमें बीच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब इस नेक्स्ट लूप में मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। एक चेन लेकर मैं धागे को काट दूंगी। ये जो हमारा धागा एक्स्ट्रा है, इसको हम क्रोशिया की सहायता से पीछे दबा देंगे। देखिए, ये हमारा आधा खिला हुआ कमल है और ये हमारा पूरा खिला हुआ कमल है। दोनों ही कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।